नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या आप अपनी सोच को इस तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं कि हर फैसला आपको सफलता की ओर ले जाए? आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल की किताब हाउ टू ओन योर ओन माइंड की, जो आपको सिखाएगी कि अपने दिमाग को कैसे मास्टर करें और सोच की शक्ति का सही उपयोग करें। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे पास एक सबसे कीमती चीज होती है, हमारा दिमाग। यही दिमाग हमें एक साधारण इंसान से एक महान व्यक्ति बना सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम अपने दिमाग के मालिक हैं या यह दुनिया, परिस्थितियां और दूसरे लोग हमारे दिमाग को नियंत्रित कर रहे हैं? अगर आप अपने जीवन में वाकई कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यही है, अपने दिमाग को ऑन करना। सोचिए, अगर आप अपने विचारों को पूरी तरह नियंत्रित कर पाएं, अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ सके और अपने हर एक फैसले को अपनी मर्जी से ले सके, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग होगी। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते। उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता। कभी कभी बाहरी हालात उन्हें प्रभावित करते हैं, कभी समाज की सोच उन्हें बदल देती है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते। उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता। कभी बाहरी हालात उन्हें प्रभावित करते हैं, कभी समाज की सोच उन्हें बदल देती है और कभी उनकी अपनी ही कमजोरियां उनके रास्ते की रुकावट बन जाती हैं। पर जो लोग अपने दिमाग को ऑन करना सीख जाते हैं, वे अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। इस दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से हों, बिजनेस, साइंस, आर्ट या पॉलिटिक्स, वे सब एक खास चीज में माहिर होते हैं, और वो है अपने विचारों पर नियंत्रण। जब बाकी लोग मुश्किल हालातों से घबरा जाते हैं, तब ये लोग अपने दिमाग को शांत रखते हैं और सोचते हैं, अब आगे क्या? जब लोग असफलताओं से हार मान लेते हैं, तब ये लोग उसे एक नया सबक मानते हैं और पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं। यही असली फर्क है। नेपोलियन हिल की इस किताब हाउ टू ओन योर ओन माइंड में हमें यही सिखाया जाता है कि हम अपने दिमाग को अपने काबू में कैसे रख सकते हैं। ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा ज्ञान है जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। क्योंकि अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा और हालात आपको इधर उधर धकेलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने दिमाग को ऑन करना सीख लिया, उस दिन से आप अपने भाग्य के निर्माता बन जाएंगे। इसे बदलने के लिए सबसे पहला कदम है स्पष्टता। जब तक आपको ये नहीं पता कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, तब तक आपका दिमाग भी भटकता रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह स्पष्ट होते हैं, वे दूसरों से ज्यादा तेजी से सफलता क्यों पाते हैं? क्योंकि उनका दिमाग फोकस्ड रहता है। वे किसी भी हालात में अपने लक्ष्य से नजरें नहीं हटाते। इसलिए आपको अपने मन में ये बात एकदम साफ कर लेनी होगी, आप क्या चाहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है सोचने की शक्ति, पावर ऑफ थिंकिंग। सोचने की ताकत इंसान के पास सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन हम में से ज्यादा लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं करते। हम या तो नेगेटिव सोचते रहते हैं या फिर गैर जरूरी बातों में उलझे रहते हैं। अगर आपको अपने दिमाग का मालिक बनना है, तो आपको इसे एक दिशा में लगाना होगा। आपको अपने हर विचार पर ध्यान देना होगा,
जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, तुरंत उसे रोकना होगा और पॉजिटिव एक्शन लेना होगा। महान लोगों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है, वे सोचते तो बड़े हैं, लेकिन उनके विचारों में स्पष्टता और अनुशासन होता है। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है निर्णय लेने की क्षमता। जब आप अपने हर निर्णय को आत्मविश्वास के साथ लेना शुरू कर देते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जो लोग अपने फैसले खुद नहीं लेते, वे हमेशा दूसरों की राय पर चलते हैं और उनकी जिंदगी कभी उनकी अपनी नहीं बन पाती। अगर आपको अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण चाहिए, तो आपको अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले खुद लेने होंगे और पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। नेपोलियन हिल हमें ये सिखाते हैं कि जब हम अपने दिमाग के मालिक बन जाते हैं, तो हम अपने अंदर एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी पैदा कर लेते हैं। दुनिया हमें नोटिस करने लगती है, लोग हमें फॉलो करने लगते हैं और अवसर खुद हमारे पास आने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक नेचुरल लॉ है। जो लोग अपनी सोच पर कंट्रोल पा लेते हैं, उनकी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। अब सवाल ये है, क्या आप अपने दिमाग के मालिक बनना चाहते हैं या फिर इसे हालातों और बाहरी दुनिया के हवाले छोड़ देना चाहते हैं? अगर आपका सवाल है हाँ, मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह ओन करना चाहता हूँ, तो आज से ही अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। अपने हर निर्णय को खुद लें, अपने हर एक विचार को गहराई से समझें और इसे सही दिशा में मोड़ें, क्योंकि जिस दिन आपने अपने दिमाग को ओन कर लिया, उसी दिन से आपकी सफलता की असली कहानी शुरू होगी। जब आप अपने दिमाग के मालिक बन जाते हैं, तो एक नई शक्ति आपके अंदर जागृत होती है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में इसे बार बार समझाया है कि हमारे दिमाग का 95% हिस्सा अवचेतन के रूप में काम करता है। इसका मतलब यह है कि हमारे रोजमर्रा के विचार, आदतें और भावनाएं इसी अवचेतन मन से संचालित होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या आपका अवचेतन मन आपकी सफलता के लिए काम कर रहा है या आपकी असफलताओं को बढ़ा रहा है? अगर आप दिन भर नेगेटिव सोचते हैं, जैसे मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं सफल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे एक आदेश की तरह लेता है और आपकी जिंदगी को वैसा ही बना देता है। लेकिन अगर आप अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देना सीख जाएं, जैसे मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, मेरे पास अपार क्षमता है, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, तो यही अवचेतन मन आपकी सफलता के लिए रास्ते बनाने लगता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने विचारों पर बहुत ध्यान देते हैं। वे हर वक्त पॉजिटिव बातें दोहराते हैं और अपने दिमाग को सही दिशा में निर्देशित करते हैं। अब यहाँ एक गहरी बात समझने की जरूरत है। जब आप अपने दिमाग को ओन करना चाहते हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको डिसिप्लिन की भी जरूरत होगी। सोचिए, एक राजा अगर अपने राज्य पर शासन करना चाहता है, लेकिन उसकी खुद की कोई योजना नहीं है, तो क्या वह लंबे समय तक राजा बना रह सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आपको अपने दिमाग का राजा बनना है, तो आपको अपनी सोच, अपने कार्यों और अपनी आदतों पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। इसका मतलब यह है कि आप अपने दिमाग को हर दिन ट्रेन करें। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप किसी भी नई आदत को बार बार दोहराते हैं, तो धीरे धीरे वह आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है और आपकी सोच का हिस्सा बन जाती है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप रोज खुद से यह कहें, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, मैं अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकता हूँ, तो कुछ ही हफ्तों में यह बात आपकी गहरी मानसिक संरचना में बैठ जाएगी
और फिर आपके दिमाग को कोई भी बाहरी चीज प्रभावित नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। अपने दिमाग को ऑन करने का मतलब यह नहीं कि आप कभी डरेंगे नहीं, कभी गलतियां नहीं करेंगे या कभी असफलता नहीं मिलेगी। डर, असफलता और संदेह ये सब इंसान के जीवन का हिस्सा हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग अपने दिमाग के मालिक होते हैं वे इन चीजों को खुद पर हावी नहीं होने देते। जब डर आता है तो वे खुद से कहते हैं, डर सिर्फ एक भावना है, यह मेरा सच नहीं है। जब असफलता मिलती है तो वे इसे सीखने का मौका मानते हैं और दुगुनी ताकत से फिर खड़े होते हैं। यही सोच एक आम इंसान और एक सफल इंसान में सबसे बड़ा अंतर बताती है। नेपोलियन हिल हमें यह भी सिखाते हैं कि अगर आप अपने दिमाग के मालिक बनना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास के माहौल पर भी ध्यान देना होगा। क्या आप ऐसे लोगों के साथ समय बिता रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, या फिर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं और आपको भी सीमित सोच में बात कर रखते हैं? यह एक कड़वी सच्चाई है कि अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं जो आपके सपनों का समर्थन नहीं करता तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी नेगेटिव एनर्जी से भरने लगेगा। इसलिए आपको अपने आसपास के लोगों को बहुत समझदारी से चुनना होगा। एक और बहुत जरूरी बात, अगर आपको अपने दिमाग को ऑन करना है तो आपको अपने शरीर और ऊर्जा स्तर पर भी ध्यान देना होगा। आपने देखा होगा कि जब आप थके हुए होते हैं या आपका शरीर सुस्त महसूस करता है तो आपका दिमाग भी नेगेटिव सोचने लगता है। लेकिन जब आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं तो आपका दिमाग भी फोकस्ड और पावरफुल हो जाता है। इसलिए अपने खान पान, एक्सरसाइज और नींद पर भी पूरा ध्यान दें, क्योंकि आपका दिमाग तभी पूरी क्षमता से काम करेगा जब आपका शरीर भी ऊर्जावान होगा। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप अभी से अपने दिमाग को ऑन करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस बात को अपने अंदर गहराई से बैठा लीजिए। आप अपने विचारों के मालिक हैं, आप अपने फैसलों के मालिक हैं और आप अपने जीवन के मालिक हैं। कोई बाहरी परिस्थिति, कोई और व्यक्ति और कोई भी डर आपको रोक नहीं सकता। हर दिन खुद से कहिए, मैं अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, मैं अपने भाग्य का स्वामी हूँ। यही सोच आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। याद रखिए, अगर आप अपने दिमाग के मालिक नहीं बनते तो कोई और उसे नियंत्रित करेगा, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को ऑन कर लेते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब समय आ गया है कि आप इस ज्ञान को सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं, क्योंकि जिस दिन आपने यह कर लिया उस दिन से आपकी असली उड़ान शुरू होगी। अब जब आपने यह समझ लिया है कि अपने दिमाग को ऑन करना ही असली सफलता की कुंजी है, तो अगला सवाल यह उठता है, आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे? सिर्फ सुनने, पढ़ने या समझने से कुछ नहीं होगा। असली बदलाव तब आएगा जब आप एक्शन लेंगे। नेपोलियन हिल हमें बताते हैं कि सफलता उन्हीं लोगों के पास आती है जो अपनी सोच को सिर्फ कल्पना तक सीमित नहीं रखते बल्कि उसे व्यवहार में लाते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने सिर्फ यह सोचने तक खुद को सीमित रखा होता कि बल्ब बनाया जा सकता है, लेकिन कभी एक्शन ही नहीं लिया होता, तो क्या आज दुनिया रोशनी से जगमगा रही होती? अगर हेनरी फोर्ड ने सिर्फ अपनी गाड़ियों के बारे में सोचा होता लेकिन कभी कोशिश ही नहीं की होती, तो क्या आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी आगे होती? हर महान उपलब्धि के पीछे एक ही सीक्रेट है, सोच को एक्शन में बदलना।
तो सबसे पहला कदम जो आपको आज से ही उठाना होगा, अपने विचारों को कागज पर उतारिए, अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को और अपनी योजनाओं को लिखिए। क्योंकि जब आप कुछ लिखते हैं तो वह सिर्फ एक विचार नहीं रहता, बल्कि एक ठोस योजना बन जाता है। दुनिया के सबसे सफल लोग अपने विचारों को सिर्फ हवा में नहीं उड़ने देते, वे उन्हें डॉक्यूमेंट करते हैं, उन्हें डेली विजुलाइज करते हैं और लगातार एक्शन लेते हैं। दूसरा कदम है हर दिन अपने दिमाग को प्रशिक्षित कीजिए। ठीक वैसे ही जैसे एक बॉडी बिल्डर अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए रोज कसरत करता है, आपको भी अपने दिमाग को रोजाना पॉजिटिव थिंकिंग और फोकस्ड एक्शन से मजबूत बनाना होगा। आप यह कैसे कर सकते हैं? नेपोलियन हिल हमें कुछ बहुत ही शक्तिशाली टेक्निक बताते हैं। पहली टेक्निक है ऑटो सजेशन। इसका मतलब है कि आप अपने अवचेतन मन को लगातार वही बातें दोहराकर प्रोग्राम करते हैं जो आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। जैसे, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, मैं अपने जीवन को अपने अनुसार बना सकता हूँ, मैं सफलता के लिए ही बना हूँ। जब आप इसे रोज दोहराते हैं तो धीरे धीरे यह आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है और आपकी सोच बदलने लगती है। दूसरी टेक्निक है डेली विजुअलाइजेशन। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी चीज की कल्पना बार बार करते हैं तो वह हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बस जाती है कि हमें लगता है जैसे वह सच में हो चुकी है। यही विजुअलाइजेशन का जादू है। जब आप अपनी सफलता की स्पष्ट तस्वीर रोज अपने दिमाग में बनाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। तीसरी टेक्निक है मास्टरमाइंड ग्रुप। नेपोलियन हिल की सबसे क्रांतिकारी खोज में से एक है मास्टरमाइंड ग्रुप की ताकत। वे कहते हैं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने आसपास उन लोगों को रखिए जो आपको प्रेरित करें, जो आपकी ग्रोथ में मदद करें। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, बहाने बनाते हैं और आगे बढ़ने की बजाय सिर्फ शिकायतें करते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी हिसाब से प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो बड़े सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और आपको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपका दिमाग एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल यह उठता है, क्या आप वाकई अपने दिमाग को ऑन करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह आसान नहीं होने वाला। शुरुआत में आपका दिमाग प्रतिरोध करेगा। वह कहेगा, अरे यह सब करने की क्या जरूरत है, इतना मेहनत क्यों करें, शायद मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ आपका पुराना प्रोग्रामिंग दिमाग है। इसे बदलना आपके हाथ में है। जब भी आपका दिमाग बहाने बनाने लगे, उसे तुरंत रोकिए और खुद को याद दिलाइए, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ और मैं वही सोचूंगा जो मुझे आगे बढ़ाएगा। नेपोलियन हिल हमें यह भी बताते हैं कि अगर आप अपने दिमाग के मालिक बनना चाहते हैं तो आपको एक और बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, डर को खत्म करना। डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमें अपने असली सामर्थ्य तक पहुंचने से रोकता है। डर हमें नए मौके आजमाने से रोकता है। डर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति को अपने सफर में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। तो अगली बार जब आपको कोई बड़ा कदम उठाना हो और डर आपके रास्ते में आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं यह कदम उठाता हूँ और सफल हो जाता हूँ तो मेरी जिंदगी कितनी बदल सकती है।
और फिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाइए, क्योंकि असली सफलता उन्हीं लोगों के पास आती है जो अपने डर से आगे बढ़ते हैं। अंतिम बात, इस ज्ञान को सिर्फ सुनने तक मत छोड़िए, इसे अपनाइए। बहुत से लोग प्रेरणादायक बातें सुनते हैं, मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ बदलते नहीं, और वे सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई जादू क्यों नहीं हुआ। लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी। आज से ही छोटे छोटे कदम उठाइए, अपने विचारों को नियंत्रित कीजिए, अपने सपनों को लिखिए, अपने लक्ष्य को विजुअलाइज कीजिए, अपने डर से आगे बढ़िए और हर दिन अपने दिमाग को इस बात के लिए ट्रेन कीजिए कि मैं अपने भाग्य का स्वामी हूँ। क्योंकि याद रखिए, जिस दिन आपने अपने दिमाग को ऑन करना सीख लिया, उसी दिन से आप अपने जीवन के असली मालिक बन जाएंगे। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि अपने विचारों को नियंत्रित करके कैसे सफलता हासिल की जा सकती है। याद रखें, सही सोच ही सही नतीजे को जन्म देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी ज़बरदस्त सीख मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सफलता आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद।